आई गई है। सबको ये संबोधित किया कि यहाँ पर उपस्थित दूर दराज से राजा लोग आए हुए हैं और किस लिए आए हैं ये सबको पता है। जो भी इस धनुष का खंडन करेगा तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का रिश्ता जोड़ दिया जाएगा। और बारी बारी से धनुष का खंडन करने के लिए एक एक करके राजा लोग उठ के आते जाएंगे। अब अपना अपना बल पौरुष दिखाने के लिए एक एक लोग राजा लोग उठ करके आए। तो मेरे भगवत प्रेमियों, अब धनुष का खंडन होना तो बहुत बड़ी बात, किसी से हिल भी नहीं रहा, बैठते जा रहे हैं। और जब एक एक करके सब राजा लग चुके हैं, किसी से धनुष टूटना बहुत बड़ी बात है, हिला भी नहीं। तो जनक जी महाराज दुखी होने लगे। जनक जी महाराज खड़े हो गए और कहने लगे हैं, ये दीप के राजा गण मेरा प्रण सुनकर आए हैं। और भूप ही नहीं सुर असुर सभी और मानुष का भेष। पर समझ लिया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई पीर नहीं। जैसे कहा कि धरती पर वीर नहीं, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता। जनक जी महाराज ने कहा कि ये धरती जो है वीरों से हीन हो चुकी है। लेकिन वहां पर उस सभा में रघुवंशी भूप बैठे हुए थे, लक्ष्मण और राम जी। तो लक्ष्मण से नहीं सुना गया। लक्ष्मण खड़े हो गए और लक्ष्मण कहने लगे, क्या कहा जनक? और बोले इतना महाघात पुरुषों की हुए तासीर नहीं। और क्या कहा जनक? फिर से बोलो, दुनिया में कोई पीर नहीं। उठाओ में और गेंद की तरह डालो उछाल, 100 योजन तक ले जाओ में। सुनो, छत्रदंड की तरह चढ़ में और छतरी सी अगर गिराओ ना, तो शपथ तुम्हारे चरणों की जीवन भर धनुष उठाओ ना। और जैसे लक्ष्मण ने कहा, क्या कहा जनक? धरती पर वीर नहीं है। सुनो, अगर गुरुदेव की आज्ञा हो जाए, भैया की आज्ञा न हो जाए, तो ये धनुष तो कुछ भी नहीं है। इस पृथ्वी को भी गेंद की तरह उछालो और 100 योजन तक लेकर के जाऊं, ये धनुष कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये बात कही तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे हैं, कहा लक्ष्मण यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। और काम तो राम जी का है। आप व्यर्थ दुश्मन दिखाइए, नीचे बैठ जाइए। अब लक्ष्मण को नीचे बिठाया, राम जी को खड़ा किया है।
बेटा राम जनक के संताप को दूर करो। अब राम जी वहां से जैसे उठे हैं, अब जो राजा लोग आए उनसे धनुष हिला भी नहीं, वो राम जी को देख के हंसने लगे, कह रहे हैं देखो आप चलिए चिड़िया पार उठाए। क्योंकि हंसते कौन हैं? हंसते वही हैं जो काऊ लायक नहीं होते। आज की दुनिया में भी जो कछु नहीं कर पाता वही सबसे ज्यादा हंसते हैं, और जो लायक होगा, जो भारी होगा, वो कभी हंसेगा नहीं, कभी उड़ेगा नहीं। अब राम जी पहले उठे और वहां से जो है धनुष की परिक्रमा की है। राम जी खड़े हो जाओ, धनुष रख दो। उधर से आप उनके हाथ जोड़ के और हाथ जोड़ के धनुष की परिक्रमा की राम जी ने, और आंखें बंद करके वहीं खड़े हो गए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है, प्रभु मैं आपके धनुष का खंडन करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान राम जी ने किया था, बहुत सम्मान किया। तो आप हमारे आराध्य हो, हमारे भगवान हो, हम आपसे पूछ रहे हैं मैं क्या करूं? तो राम जी ने जैसे प्रार्थना की है तो उसी समय कहा, भोलेनाथ ने आदेश दिया कि आपकी जैसी इच्छा प्रभु, आप बिल्कुल खंडन कर दीजिए। उसी समय जैसी आज्ञा मिली है राम जी को भगवान भोलेनाथ की, बस राम जी आगे को बढ़े, ऊपर खड़े हो जाओ। हाँ ऊपर खड़े हो। राम जी ने धनुष उठाया, ऊपर उठाओ और उठा करके एकदम तोड़ दिया है। जोरदार ताली बजाएंगे। और लेत चढ़ावत खींचत डारे, कौन लखा देगी सब ठाड़े। नीचे रख दो। लेत चढ़ावत खींचत डारे, कौन लखा देगी सब ठाड़े। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुरसरत यजिर बिहारी। कोई खड़े रहो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगवानी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और जैसे धनुष का खंडन हुआ है और ये आवाज परशुराम के कान में पड़ी है, परशुराम भी दौड़े चले आए थे और परशुराम से लक्ष्मण से काफी जो है संवाद इसी बात का हुआ। लेकिन अंत में परशुराम को ये पता नहीं था कि ब्रह्म के अवतार हैं राम जी, पर पता कैसे चला कि जो परशुराम के पास धनुष था, वो राम जी से कहा कि मेरा धनुष चढ़ा के दिखाओ, तब हम जाने कि तुम भगवान के अवतार हो। पग चिन्ह भी दिखाया और धनुष भी हाथों ही हाथों आते ही चढ़ गया। परशुराम समझ गए थे कि ब्रह्म का अवतार, और परशुराम भी झुक गए। और मेरे भगवत प्रेमियों, आज सीता मैया पर माला लेकर के आगे बढ़ी हैं, धनुष का खंडन हो चुका है। हाँ, सीता जी को बुला के लाओ। लक्ष्मण आप भी खड़े हो जाओ। ऊपर सीता जी खड़ो खड़ो। सहेलियां कहाँ जा रही हैं? जे बड़ी जरेलियां हैं वास्तव में। ऊपर खड़ी हो जाते हैं। लली बरमाला पकड़ाओ। नाई ठाकुर को जो ढीले मालूम पड़ रही,
जी माला माला कौन लेके आयो? एक छोटी माला एक बड़ी, मतलब अच्छा एक अर्जेंट में आई है, तो जो ब्याह मतलब जल्दी कोई है। हाँ हाँ आमने सामने खड़े हो। अब सीता मैया जब राम जी के आगे पहुंची तो सीता जी छोटी थी, अब गले तक नहीं पहुंच रही वरमाला के लिए। तो सुनैना मैया देख रही थी, तो सीता जी की माँ सुनैना कहने लगी हैं राम जी से कि आप थोड़े नीचे हो जाओ तो बिटिया वरमाला डाल दे। निवेदन किया तो राम जी ने सोचा कि मेरी सासू माँ कह रही तो ला झुके जा रहे हैं, और झुकबे को जैसी तैयार भये राम जी तो पीछे लक्ष्मण खड़े हुए थे। लक्ष्मण ने कहा भैया क्या कर रहे, ससुराल में और सो भौजाई के सामने झुके जा रहे, सब जिंदगी भर झुके रहोगे। अब थोड़े राम जी झुके थे, अब बिल्कुल सीधे खड़े हुए, बिल्कुल सीधे। सीता जी समझ गए कि अब वरमाला पड़ने वाली नहीं है, अब क्या किया जाए। तो सीता जी ने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया, लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण को पास बुला लियो और लक्ष्मण से कही ऐसा करो जी कैसी हमारी वरमाला डलवा दो। तो लक्ष्मण ने कही वरमाला तो हम डलवा देंगे, लेकिन हमारो ध्यान रखियो कि कैसो। बोले जहीं से हमारी चाई माई करवा दियो, ब्याह की बात कर रहे हैं अपनी पक्की। हाँ हाँ तो सीता जी ने कहा तुम पहले छप्पर उठवा, पर मड़ैया तुम तुम्हारी उठवाई दी। अब लक्ष्मण ने कहा सुनो भाभी, हम भैया के चरणों में गिर पड़ेंगे, और भैया जैसे ही हमें उठावें बस वैसी वरमाला डाल दियो, और जो ना डाल पाई वरमाला फिर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। और इतनी बात कह के लक्ष्मण भैया के पैरों में गिर पड़े। जैसे ही उठाया राम जी ने, सीता जी ने वरमाला डाल दी है। आप भी डालिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करतल मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाय साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। अब कुर्सी ऊपर डालो। नहीं वहां नहीं, ऊपर डालो बस। ठीक ठीक। अब देखो राम जी बैठेंगे इधर बीच में, सीता जी इधर, लक्ष्मण को बैठाइए। और एक थाली में रखो मिष्ठान, तिलक वाली कटोरी, मिष्ठान है उधर। हाँ तो सबसे पहले आदरणीय हमारे परीक्षित जी महाराज, यज्ञपति महाराज आएंगे कन्यादान में भाग लेने के लिए। और उधर जनक जी महाराज ने बड़े अच्छे ढंग से दशरथ जी महाराज को बुलावा भेजा है। दशरथ जी महाराज बरात को सजा करके लाते हैं, और आज जनक जी महाराज के घर में विधिवत तरीके से विवाह होने के लिए जा रहा है। और यहाँ भी विवाह हो रहा है, सभी माता बहनें विवाह में सभी लोग भाग लेंगे। सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। कहा भी है कि यदि कन्या न होती न कुछ सार होता, न ये परिवार होता, न ये संसार होता। और कन्या का ऐसा चक्र चले संसार में, और बाबुल के घर सूरज उगता तो संध्या हो ससुराल में। अगर रीति विधि नाने और बनाई न होती, तो बिटिया किसी की पराई न होती। अगर रीति विधि नाने बनाई न होती,
न होती। एक साथ नहीं, धीमे धीमे हमारी माता बहनें आते जाएंगे, धीरे धीरे एक एक करके आए, हड़बड़ नहीं करें, आसानी से तिलक करें, मिष्ठान खिलाएं और दक्षिणा थाली में भेंट करते जाएंगे। जो भी लाए हो आप लोग आराम से भाव के साथ में, ठीक है ना। सुना रहता घरियो मेरे परमात्मा, सुनी हमारी है मेरी ये आत्मा, सुनी हमारी है मेरी ये आत्मा। कहारों ने डोली उठाई न होती, बिटिया किसी की आई न होती। बिटिया होए रही आज पराई, लाड़ो होए रही आज पराई, बाबुल कर लो कन्यादान, मैया कर लो कन्यादान। लाड़ो होए रही आज पराई, बाबुल कर लो कन्यादान, बाबुल कर लो कन्यादान। मुझे माँ से गिला, मुझे माँ से गिला, मिला ये ही सिला। मुझे माँ से गिला, मिला ये ही सिला। बेटियाँ क्यों पराई बेटियां क्यों पराई हैं। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने।
दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां में करूं अपने मुख से, क्या बयां में करूं अपने मुखों से। बेटी कहती है माँ, एक को घर दिया, एक को घर दिया, एक को घर दिया, एक को घर दिया। तेरी कैसी खुदाई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। और जो भी हमारी माता बहनें कन्यादान में भाई बंधु भाग लेना चाहते हैं, राम जी के विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो सभी लोग जल्दी से आने की कृपा करें। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक ही को घर दिया, एक ही को घर दिया, एक ही को घर दिया। तेरी कैसी